बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं और अन्याय नहीं होने देंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अभ्यर्थियों की चिंताओं का समाधान करने की मांग को लेकर आज यानी गुरुवार शाम 5 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। जो आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख रहा है और देखिए तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाइए कि प्रशांत किशोर आज शाम 5 बजे से ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने यह फैसला 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों के बीच बढ़ती बेचैनी के बाद लिया है। इससे पहले किशोर ने बिहार सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उन छात्रों की मांग को ध्यान देने का आग्रह किया था जो परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से आयोजित करने की मांग कर रहे थे। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर छात्रों के साथ अन्याय होता है तो हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े होंगे। 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगिक परीक्षाओं में प्रदेश की राजधानी पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैल रही थी, जिसके बाद सैकड़ों उम्मीदवारों ने विरोध दर्ज करने के लिए परीक्षा का बहिष्कार भी किया था। इसके बाद बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर में फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ छात्र पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में बैठे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन किया था। इसके लिए प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया था, जिसके बाद पुलिस ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन के बाद किशोर सहित 700 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन अब ताज़ा मामला प्रशांत किशोर ने आज शाम 5 बजे से पटना के गांधी मैदान में बापू के प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए है। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। यानी साफ तौर से कहें तो पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को 48 घंटे का समय दिया था, लेकिन बीपीएससी एक तरफ लगातार क्लियर कर रही है कि एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा। एक सेंटर का एग्ज़ाम रद्द हुआ है जो 4 जनवरी को वो परीक्षा लिया जाएगा। इधर बात अगर पप्पू यादव की करें तो पप्पू यादव ने 3 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है, यानी कल बिहार बंद का ऐलान किया है। तो 4 तारीख को पटना में फिर से एग्ज़ाम होगा। उधर पटना के डीएम ने जनसुराज संस्थापक पर भी एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दिया है। यूं कहें तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि धरना स्थल सरकार के द्वारा पटना के गर्दनीबाग में चिन्हित किया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर बिना जानकारी के ही पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। हालांकि प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे, हम न्याय के लिए हर समय लड़ाई करेंगे और सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द बीपीएससी छात्रों की सुनी जाए। अपने सैकड़ों समर्थकों और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर बैठ गए हैं। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से प्रशांत किशोर शाम के 5 बजे पटना के गांधी मैदान पहुंचते हैं। सैकड़ों समर्थक और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर सरकार नहीं झुकी, हम लोगों की बात नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन होगा। ये तो छोटी मोटी आंदोलन है, इससे भी बड़ा आंदोलन करने को हम लोग तैयार हैं। चाहे लाठियां चटकाए या फिर हम लोगों को जेल के सलाखों में डाल दे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इधर प्रशांत किशोर धरना पे बैठने के बाद सियासत शुरू हो गई है।